श्री साईनाथ अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। जिसे कोई नहीं अपनाता उसे श्री साईं शरण देते हैं। बाबा की नज़र सब पर है। ऊंच नीच अमीर गरीब ये सब साईं के आगे एक समान है। बाबा अपने भक्तों को दुखों से उबारते हैं। साईं की सीख जीवन का एक मार्गदर्शन है जो सदैव उन्नति की राह पर ले जाती है। श्री साईनाथ अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। कानपुर की रहने वाली ईशा मल्होत्रा हर पल बाबा की कृपा को अपने जीवन में महसूस करती हैं। ईशा जी का मानना है कि बड़ी बड़ी मुश्किलों के समय जब उन्होंने बाबा को याद किया तो बाबा ने उन्हें हर मुश्किल पड़ाव से पार किया है और यही कारण है कि ईशा जी का विश्वास बाबा पर अटूट होता गया। ओम साईं राम। ओम साईं राम। बाबा के इतनी लीलाएं, इतना सब कुछ है जिसके बारे में बता ही नहीं सकते। कोई लफ्ज़ ही नहीं है बाबा के बारे में बताने के लिए। लेकिन मेरे साईं की, मेरे बाबा की मेरे ऊपर इतनी कृपा है, इतनी दया है, जिसको एक्सप्लेन करना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी मैं कुछ बातें आपसे अपनी करना चाहूँगी। मैं ईशा मल्होत्रा कानपुर से। मेरे बाबा ने पल पल मेरा साथ दिया, पल पल मेरी रक्षा की, पल पल मुझे हर दुखों से, हर कष्टों से, हर संकटों से उभारा है। मैं सोच भी नहीं सकती कि बाबा ने मुझे क्या दे दिया है। आज मैं जो हूँ, आपके सामने हूँ, सब एक पहचान जो दी है वो मुझे मेरे बाबा ने दी है। आज से कुछ टाइम पहले मेरे वो हालात थे, मेरे घर के वो हालात थे जो शायद भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिखाए, वो दिन भी देखे। लेकिन आज मैं इतनी संतुष्ट हूँ, इतनी खुश हूँ कि मेरे बाबा की कृपा मेरे ऊपर है। मेरे बाबा ने हर वक्त, हर पल, हर टाइम मुझसे पहले मैं सोचती बातें हूँ, मेरे साईं ने मेरी वो मुराद पूरी की है। मेरे बाबा ने पल पल मेरे साथ चले हैं, मेरे साथ उन्होंने खाया है, मेरे साथ वो रहते हैं। आज ये मेरे घर में मेरा बड़ा भाई नहीं है, मैं इनको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, मैं इनको अपने पापा मानती हूँ। मेरे दादा, मेरे गुरु, जिस चीज़ की जब जब मुझे ज़रूरत पड़ती है ये वो रूप लेकर मेरे सामने आ जाते हैं। मैं 6th क्लास में थी तब से बाबा मुझे अपने पास बुलाना चाहते थे या करना चाहते थे। कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो शायद वो एक टाइम नहीं था। तब से लेकर आज तक 40 साल में जो नाम, जो शोहरत, जो चीज़ सपने में भी नहीं सोची थी, बाबा ने वो मुझे दी है। बाबा की कृपा इतनी है कि मैं बयां नहीं कर सकती। बाबा ने जो सोचना तो दूर की बात है, करके दिखाया है। मैंने कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, इवन चर्च तक मैं गई हूँ और जो मुझे मेरे साईं ने दिया वो मुझे कहीं से हासिल नहीं हुआ। आज से कुछ टाइम, 2 साल पहले हमारे गोविंद नगर से ही एक पालकी निकलती है, हर साल निकलती है। 10वीं पालकी निकल रही थी। वहाँ पर डांस करते करते पालकी में जैसे सब बाबा के साथ जा रहे थे, मेरी फ्रेंड के बैग में से मोबाइल चोरी हो गया और वो इतना परेशान हो गई। और मेरे मन में ये श्रद्धा थी कि तुम बाबा के पालकी में आई हो, बाबा की सेवा में आई हो, तुम्हारा बाबा कोई नुकसान नहीं करेंगे। और फिर उसको मैंने कहा तुम बाबा के आगे एक अर्जी लगाओ। उसने अपने शाम को साईं संध्या भी थी, अर्जी लगाई और बाबा का चमत्कार, सुबह फ़ोन अपने आप उसके घर में आ गया। बाबा ने पल पल, हर वक्त, और मेरे घर पे तो मेरे बाबा का इतना करम है। मेरे हस्बैंड आज से 5 साल पहले, ये मेरे हस्बैंड
चिंटू मल्होत्रा, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो आज से कुछ समय पहले बहुत ड्रिंक करते थे और आज बाबा की शरण, बाबा की कृपा से ये मुझसे ज़्यादा मेरे साईं के दीवाने हैं और साईं के लीला का गुणगान अपने मुख से करते हैं। मैं दिन रात सुबह शाम मेरे घर में कुछ भी बनता है, इवन मेरे बच्चे मैगी भी बनाते हैं तो सबसे पहले मेरे साईं को भोग लगाते हैं, तब वो खाते हैं। हमारे घर में दिन चढ़ता है तो साईं नाम से, रात होती है तो साईं नाम से। आज जहाँ भी जाने जाते हैं, एक बाबा ने पहचान जो दी है ईशा दीदी के नाम से, तो वो मेरे बाबा की ही देन है। आज से कुछ समय पहले तो कोई जानता भी नहीं था। बाबा की शरण में आने से, बाबा की भजन संध्या में जाने से मन में एक इच्छा भी प्रकट हुई कि हम भी भजन संध्या किया करें। तो हमने एक छोटा सा अपना एक दीवाने साईं के, सब लोग दीवाने दीवाने बोलते थे, तो हमने एक छोटा सा ग्रुप दीवाने साईं के नाम से भी बनाया, जिसके हर एक मेंबर को मैंने अपनी प्यार से, बाबा की कृपा से एक माला की तरह पिरोया। और हम लोग सब आज छोटा सा जो ये ग्रुप चलाते हैं बाबा के दीवाने साईं के नाम से, और बाबा की सेवा करते हैं निःशुल्क। जहाँ भी भजन संध्या होती है वहाँ पर हम उसका कोई भी किसी से कोई शुल्क नहीं लेते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं। और उसके बाद भी जो बाबा के चरणों में बाबा की सेवा जो चढ़ावा आता है, वो हम आगे वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम या जो गरीब बच्चे हैं, जो सिंगल पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे जो बच्चों को नहीं देख पाते हैं, तो उनकी मदद में लगाते हैं। और इसी तरह से बाबा हमको अपनी और अपनी सेवा करने के लिए और नए नए तरीके, नए नए सब समझाते हैं, बताते हैं। कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी जानने की कोशिश करते हैं, तो बाबा सबसे पहले हमारे मार्गदर्शन बनकर हमारे साथ खड़े होते हैं, हमको सिखाते हैं, बताते हैं। कुछ भी नहीं चाहते, हम कुछ भी नहीं चाहते अपनी लाइफ से, अपने जीवन से हम इतने संतुष्ट हो चुके हैं। मेरे साईं की इतनी कृपा है, मेरे बाबा का इतनी दया है, जो ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। मैंने मतलब बता नहीं सकती हूँ कि मैंने क्या नहीं देखा और क्या नहीं सहा, लेकिन मेरे बाबा का इतना मुझे मेरे साईं से कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मुझसे पहले जानते हैं मुझे कब क्या चाहिए। आज ये जो सांसें हैं वो भी मेरे साईं की दी हुई हैं, वरना मैं तो कब की ख़त्म हो चुकी थी। मेरे बाबा की इतनी कृपा, इतने करम, आज हम सब मिलकर हर जगह बाबा के दर्शन के लिए, बाबा के लीलाएं गाते हुए हर जगह जाते हैं। और ये मेरे बाबा का ही चमत्कार है जो आज मैं यहाँ पर हूँ, या बाबा के सामने हूँ, या बाबा, मैं कुछ बस बाबा के लिए कुछ भी लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कि मैं उनके लिए कुछ कह सकूँ, क्योंकि वो खुद ही इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं, लफ्ज़ ही नहीं है कि उनके लिए भी कुछ कहा जा सकता है। उनके इतने करम सबके ऊपर, उनकी सेवा में जो आ जाता है उनके, तो वो सबके दुखों को ना खत्म कर देते हैं। नहीं, अगर जिसके जो करम है उसके तरीके से उसको सहने की शक्ति दे देते हैं। लेकिन बाबा की सेवा में आने के बाद, बाबा की शरण में आने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एक इंसान होगा जिसको कोई दुख या कष्ट होगा। साईं का मतलब ही है साक्षात ईश्वर, सच्चा ईश्वर, जिन्होंने इनको जान लिया, पहचान लिया या इनको अपना बना लिया। बाबा, साईं सब लोग गाते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन बाबा की मानता को, बाबा ने हमेशा ये किसी दीन दुखी को देखो, बस उसकी सहायता करो तो बाबा की कृपा अपने आप बरसेगी। आप किसी को कष्ट दोगे तो बाबा की कृपा आपके ऊपर कैसे बरसेगी। किसी भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को, किसी भी लाचार इंसान को नाजायज़ परेशान ना करिए। बाबा यही चाहते थे, बाबा की मानिए, बाबा ने जो कहा है उन बातों पे सबको अमल करना चाहिए। लेकिन सब लोग
जिसकी जो मानना है, जिसकी जो श्रद्धा है, जिसके जितना मन में जैसा है, जिसके विश्वास है, वो उसी तरीके से आता है। लेकिन मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरा सब्र यही है कि बस किसी भी इंसान को, किसी भी वस्तु, किसी भी जानवर को, जीव जंतु को बिना वजह कष्ट किसी तरीके का कुछ भी नहीं, सब बाबा की सेवा है। जिसका किस सेवा आप कर सकते हैं, आप अपने तन मन से सेवा करिए, आप धन से कर सकते हैं, आप धन से सेवा करिए, लेकिन निष्काम सेवा करिए, मन में उसका सच्चे भाव से सेवा करिए, और वही सब बाबा की कृपा है, वही सब बाबा का करम है, वही आपके लिए, आपको बाबा के चरणों तक, बाबा की कृपा तक, बाबा की सेवा तक पहुंचाएगा। ये मेरे साईं की कृपा है, ये मेरे बाबा का विश्वास है, ये मेरे बाबा का करम है। ओम साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।